हम मूवी के स्टार्टिंग में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त को परेशान कर रहे होते हैं जिसका नाम था जीनसू। और वो उसको डेली मारते और पीटते रहते हैं, लेकिन वो एक दिन अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन जब उसका दूसरा दोस्त जब उसे ज़्यादा मारता है तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अचानक से जाकर के नीचे गिर जाता है। लेकिन वो इस चीज़ से डर जाता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त कहता है कि हमने ऐसे करके बहुतों को मारा है। फिर वहाँ पे जीनसू के फादर आ जाते हैं, मिस्टर ली। जब वो उस कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके लड़के की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। लेकिन उनका लड़का कहता है कि मैं भी उनको मारना चाहता था लेकिन मैं उनको मार नहीं पाया। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी जींसू बदलने लग जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसके अंदर पता नहीं कौन से इंजेक्शन डाले थे जो कि एक वायरस था। लेकिन वो चाहता था कि अपने लड़के को ताकतवर बना दे, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर न चाहते हुए भी मिस्टर ली को अपने लड़के को मारना पड़ता है और फिर वो बड़ी बेरहमी से अपने लड़के को मार देता है और एक बैग के अंदर डाल करके ले जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसका बैग वहीं पे गिर जाता है और उसके अंदर से हाथ आ जाता है उसके लड़के का हाथ। जब उसके हाथ को देखता है तो उसकी हार्ट बीट अभी तक चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि बैग वो पूरी तरह से हिलने लग जाता है। लेकिन मिस्टर ली को भी नहीं पता था ये क्या हुआ, लेकिन उसको ये पता था कि उसके अंदर वायरस है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि साइंस लैब को साफ करने के बाद वहीं पे सो जाती है। लेकिन जब वो साइंस लैब से जा रही होती है तभी उसे वहाँ से एक आवाज़ आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि एक सफ़ेद चूहे की थी। जब वो उस चूहे के साथ खेलना स्टार्ट करती है तो वो चूहा उसे काट लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो एक्सपेरिमेंट वाला चूहा होता है। जब वो उसको काटने के बाद तब वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं और उस चूहे का प्रताप देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जब लड़की वहाँ से जा रही होती है तो मिस्टर ली देखते हैं कि पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो, तो वो उसे कहती है उस चूहे ने मुझे काट लिया। लेकिन मिस्टर ली उसे घर वहाँ से बाहर जाने नहीं देते और पकड़ के अपने पास बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि आज तुम्हारी मॉम ने हमें डिनर पे बुलाया क्योंकि तुम्हारे घर पे नया रेस्टोरेंट खुला है वो भी तुम्हारे नाम पे, और हम तो जाएंगे ज़रूर। और जब वो वहाँ पे डिनर करने के लिए जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम आराम से खाना क्योंकि तुम्हें जितनी ज़्यादा भूख हो। और फिर जब वो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो बात करते हैं वो मिस्टर ली और उसके बेटे के बारे में कि उसके लड़के को किसी ने तंग किया था, क्योंकि उसके बाद मिस्टर ली बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। और एक बार तो वो क्लास में लिखते लिखते वहाँ से चले गए थे क्योंकि उसे अपने लड़के की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ये चीज़ देख करके पूरी क्लास चुप रह जाती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाते। और फिर रात को जो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड को तो पता नहीं कि उसको कैसी लग रही थी, लेकिन यार मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, तो यार ये मेरा ओपिनियन है, बाकी उसके बेस्ट फ्रेंड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और वापस से वो अपने घर पे चले जाते हैं। और जब सिक्योरिटी गार्ड जब स्कूल में घूम रहा होता है तो उसे ये नहीं दिखता कि लड़की वहाँ पे बंधी हुई है, क्योंकि उसकी निगाह उसकी तरफ जाती नहीं है और वो लड़की वहीं पे बंधी हुई रहती है। और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है, जबकि हम योंजो को देखते हैं जो कि अपने डैडी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। लेकिन डैड उसे कहता है कि बेटा तुम इतनी जल्दी मत किया करो क्योंकि तुम आराम से खाओ, तुम्हें आराम से स्कूल जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और वो एक गेम खेलने लग जाते हैं। जो हारेगा वो एक दूसरे का बैग ले करके जाएगा। लेकिन योंजू उसके साथ धोखा करती है और वो उसका बैग लेके नहीं जाती और कहती है कि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है। लेकिन वो लड़का फिर से उसे बैग दे देता है और कहती है कि तुम अभी खुद ही लेके आओगे। जब सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तभी अचानक से उसकी निगाह पड़ती है उन बच्चों के ऊपर जो कि कुछ बच्चों को तंग कर रहे थे। और फिर वो उन बच्चों को कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो क्योंकि हम तुम्हें से कुछ काम है। लेकिन शिव उनके साथ चला जाता है और जब वो वहाँ पे जाता है तो वो लड़के उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और वो उसकी फ़िल्म बना रहे थे। लेकिन इतने में ही जब वो बंदा वहाँ पे आ जाता है वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, बाकी मैं इनको अपने आप देख लूँगा। लेकिन लड़की उन्हें कहती है कि अगर मैं अब यहाँ से चली गई तो ये वीडियो को अपलोड कर देंगे जिससे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन शिव उन्हें समझाता है कि अगर तुम नहीं गए तो ये और भी ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन वो जाती नहीं है और क्योंकि उसे पता था अगर वो आज वहाँ से चली जाएगी तो कल वो उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे, उसकी मोम के पास भेज देंगे, जिससे कि उस लड़की की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इस चीज़ से दुखी आकर के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन तब वहाँ पे योंजो मिलती है और योंजो से कहती है कि आज तुम मुझसे टेरेस पे आके मिलना, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो अपने क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं तभी वहाँ पे उनकी टीचर आती है और उन्हें कहती है कि सब बच्चे अपना अपना मोबाइल दो, क्योंकि अगर जिसके पास भी मोबाइल रहेगा मैं उसका छीन के अपने पास ही रख लूँगी। लेकिन सारे बच्चे उसे मोबाइल दे देते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है और उससे पूछता है कि कल साइंस लैब साफ करने के बाद जो लड़की घर नहीं पहुंची, क्योंकि उन्हें लास्ट साइंस लैब ही साफ किया था, तो वो अभी तक घर नहीं पहुंची, तो आपको कुछ पता तो बता दो। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और फिर वो अपने साइंस लैब में चला जाता है जहाँ पे कि उस लड़की को उसने कैद कर रखा होता है और वो किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एक चीज़ बनाने के ऊपर। लेकिन उसने एक वायरस तो खतरनाक बना दिया था, लेकिन उसको वो एंटीट्यूड बनाने में नाकामयाब था। लेकिन जिस लड़की को वो चूहा काट लेता है वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है और वो किसी के काबू से बाहर नहीं होती है। और जब
वो लड़की क्लासरूम में बैठी हुई होती है तो वो लड़का उसे तंग करने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो, लेकिन वो उसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देती है, लेकिन वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चुप रहती है। तभी मिस्टर ली उन्हें कहती है कि ऐसा करने का तुम्हें बहुत मौका मिलेगा, फिलहाल तुम स्टडी करो। लेकिन तभी जो लड़की वहाँ पे बंधी हुई होती है उसके हाथ वहाँ पे खुल जाते हैं, लेकिन मिस्टर ली को ये नहीं पता था कि उसने वो रस्सी जो बांधी वो बिल्कुल ही टाइट नहीं बल्कि ढीली है। और फिर वो लड़की गिरते पड़ते क्लासरूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे कि वो बताती है कि मिस्टर ली ने उसको मारने की कोशिश की है और उसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए। लेकिन ये बात सुनने के बाद सियोंग उसे कहता है कि मैं जल्दी से इसे उठा करके नर्स के पास ले जाता हूँ ताकि इसकी हालत ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब वो नर्स के पास लेके जाते तो नर्स देखती कि इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर तब होता है जबकि कोई मर जाए। लेकिन इतने में वो वहाँ पे एम्बुलेंस को फ़ोन कर देती है। जब नर्स उसका ख्याल रख रही होती तभी अचानक से वहाँ पे लड़की आके उसे बताती है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो इसे बचाने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और फिर क्लासरूम में बात कर रहे होते हैं कि जैसे कि जिनसू मरा था वैसे ही उस लड़की के साथ भी करने, क्योंकि मिस्टर ली का लड़का गायब नहीं हुआ था बल्कि उसे मिसिंग किया गया था, और वो किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर ली ने किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके लड़कों को कोई तंग करा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके लड़के को कोई और भी ज़्यादा तंग करे। और फिर जो एम्बुलेंस के जो ओनर होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि योंजू के डैड होते हैं। फिर योंजू सियोंग को अपना नेम टैग दे देती है जिससे कि वो उसे जताना चाहते थे कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सियोंग उसकी बात की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन वो सोचता है कि वो शायद अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते हैं क्योंकि वो उसके साथ इतना ज़्यादा रहता नहीं। लेकिन इतने में जब उसका बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है तो सियोंग से बताता है क्या तुम इसे डेट करो, तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि हाँ मैं योंजू को डेट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी स्कूल से और बहुत पहले से बेस्ट फ्रेंड है। जब मिस्टर ली अपने साइंस लैब में जाते तो वहाँ पे उसे वो नहीं मिलती क्योंकि वो वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन मिस्टर ली उन्हें समझाते कि उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना बल्कि उसे हमें क्वारंटीन करना होगा क्योंकि उसके ऊपर एक वायरस का असर हुआ है। जब मिस्टर ली वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और मिस्टर ली वहीं पे रुक जाते हैं। जब मिस्टर ली वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी नर्स की निगाह जाती है उसके ऊपर जहाँ पे कि उसको उस लड़की ने काट लिया था। और नर्स का भी अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो चुका था क्योंकि नर्स को नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वैसे ही जैसे वायरस ने उसके ऊपर भी अटैक किया था तो वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाले। और जब उनका लंच टाइम हो जाता है तो वो चले जाते हैं लंच करने के लिए। फिर योंजू से बताती कि मैंने उसको बताया, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। लेकिन योंजू की बेस्ट फ्रेंड से बताती कि तुम एक बार ट्राई करके देखो, तुम उसे एक बार प्रपोज करके देखो तो वो तुम्हारी बातों को मान जाएगा। लेकिन वो उसे कहती कि मैं ट्राई करके देखूंगी। लेकिन सियोंग जाता है क्लास प्रिंसिपल नामरा के पास, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी क्लास स्टूडेंट की तबीयत खराब है तो तुम मुझे आके मिलना चाहिए क्योंकि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो। लेकिन वो बताती कि मेरी मॉम ने डोनेशन दे करके मुझे क्लास प्रेसिडेंट बनाया था तो मैं इसे अपने लायक नहीं मानती। और फिर जब वो लड़के नर्स को देखते तो उसकी वीडियो बनाने लग जाते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर किस चीज़ का असर हुआ है। फिर नर्स बाहर आ जाती है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, जिनमें से कि वो एक लड़के को काट लेती जिससे कि वो कुछ देर बाद वो लड़का भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन उसको भी नहीं पता था ये क्या हो रहा है, लेकिन वो नर्स उसी लड़के के साथ भाग जाती है और जो लड़का ज़ॉम्बी बन जाता है वो दूसरे लड़कों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि वो एक एक करके बहुत सारे बंदों को इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन तभी वो लड़की टेररिस्ट के ऊपर खड़ी हुई होती है जिसके साथ कि उन्होंने गलत काम किया था और फिर वो सुसाइड करना चाहती थी कि अगर वो सुसाइड नहीं करेगी तो वैसे भी उसकी लाइफ बर्बाद हो। वो लड़का वहाँ पे आ जाता है और वो उसके लिए रोने लग जाता है, लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि वो इसे लाइक करता है। लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बॉडी के पास भी आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई तुम पे भी जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो किया है मैं चाहती नहीं कि वो दोबारा किसी और के साथ हो। लेकिन इतने में ही जब वो सुसाइड करने वाली होती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ खिड़की से नीचे गिरने लग जाते हैं और उस स्कूल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तभी क्लास प्रेसिडेंट को लेकर के वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पे भी अब बहुत सारा अटैक कर दिया था। और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि तुम सियोंग से जाके बात करो कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं करता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि कौन तुम्हें लाइक करे कौन तुम्हें लाइक ना करे, क्योंकि वो ये बात अपने अंदर मन से नहीं बोल रहा था बल्कि वो बाहर मन से बोल रहा था, क्योंकि वही लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो उसे खुद लाइक करता है ना। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है और यहाँ पे इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी हो जाते हैं कि देखने में तो इतने ज़्यादा थे कि मैं कुछ बता नहीं सकता। तो वैसे अब मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट के अंदर जो कि एपिसोड 2 है। तो वैसे इसके वैसे 14 पार्ट्स है, वैसे मैं सारे टोटल कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।